नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश से जब से शेख हसीना गई हैं तब से बांग्लादेश लगातार अस्थिर है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया है। अभी 5 दिन बाद 12 तारीख में चुनाव भी बांग्लादेश में होने वाले हैं और चुनावों में भी आवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया है। खासकर शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाया गया कि जो विरोध प्रदर्शन छात्रों का हुआ उसे दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, हवाई हमलों का इस्तेमाल किया गया शेख हसीना के द्वारा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई और पाकिस्तान का एक कोर्ट है उसने शेख हसीना को फांसी की सजा भी सुनाई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है जिसने बांग्लादेश में रहने वाले हर एक हिंदू के ऊपर कहें कि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला भविष्य उनका क्या होगा। क्योंकि आवामी लीग के एक हिंदू नेता थे, मतलब अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े नेताओं में से एक वो उन्हें माना जाता था, 5 बार सांसद रहे थे और वो शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश से जेल में बंद थे। हालांकि आवामी लीग के बहुत सारे नेता शेख हसीना जिस वक्त गई तो या तो वो कहीं बंकर में चले गए या कहीं छिप गए या फिर वो देश छोड़कर चले गए, लेकिन ये वो नेता थे जो अपने घर में रहे और इन्होंने सोचा था कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर इन्हें डरने की आखिरकार जरूरत क्या है। इनका नाम रमेश चंद्र सेन था, जिनकी अब मौत हो चुकी है जेल में ही। हालांकि 86 साल की उम्र थी और बताया जा रहा था कि कई बीमारियों से ये ग्रसित थे, कई बीमारियों का शिकार थे। लेकिन जिस तरीके से जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनकी एक तस्वीर आई थी और पुलिस ने इनके हाथ बांधे हुए थे, तो वो दिखाता है कि किस तरीके से बर्बरता जेल में इनके साथ हुई होगी। आरोप ये लग रहा है कि जेल में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, ध्यान नहीं दिया जाता था, ना वक्त पर खाना मिलता था ना वक्त पर दवाई मिलता था। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है। उनको लेकर भी तमाम तरीके के दावे होते हैं कि एक सेल में रखा जाता है, कोठरी में रखा जाता है, वक्त पर खाना पीना नहीं मिलता, बाहर नहीं निकाला जाता है, मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है। तो हो सकता है कि यहां भी जो रमेश चंद्र सेन है उनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ हो। तो आवामी लीग के जाने के बाद, आवामी लीग के प्रतिबंधित होने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं के साथ क्या कुछ हुआ, हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद 5 अगस्त 2024 के बाद अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पर सख्त कार्रवाइयां की, पार्टी पर प्रतिबंध लगाया और कई नेताओं की हत्या भी हुई। भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत सारे लोग जेल में भी ठूसे गए। आंकड़े जो बताते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब कहें कि दिल को झकझोर देने वाले आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े हैं क्योंकि सटीक संख्या पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। राजनीतिक पूर्वाग्रह के भी आरोप लगते हैं। शेख हसीना के जाने के बाद सैकड़ों से हजारों आवामी लीग नेताओं और पूर्व मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को गिरफ्तार किया गया। ढाका में ही जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में 5080 पूर्व सांसद, मंत्री और पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में यह संख्या और ज्यादा हो जाती है। आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट चलाया था जो फरवरी 2025 में शुरू हुआ। 8600 से ज्यादा गिरफ्तारियां इसमें हुई, जिसमें जैसा कि बताया जाता है पूर्व कई कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हैं, जैसे अनीसुल हक, सलमान एफ रहमान, दीपू मोनी आदि ये नेता हैं और रमेश चंद्र सेन जैसे नेता हैं। पूर्व सांसद भी कई गिरफ्तार हुए। HRW के मुताबिक सैकड़ों आवामी लीग नेता हत्या के संदेह में बिना जमानत के जेल में फिलहाल बंद है। पार्टी पर मई 2025 में प्रतिबंध लगाया गया, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां शुरू हुई। हिरासत में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्सर बीमारी या फिर इलाज ना मिलने का हवाला दिया जाता है, लेकिन परिवार और पार्टी से राजनीतिक हत्या बताते हैं। फरवरी 2026 तक कम से कम 30 से ज्यादा आवामी लीग के नेताओं की हिरासत में हत्या हुई है और इसमें 5 से ज्यादा बड़े नेता हैं, जैसे पूर्व मंत्री या फिर सांसद हैं। फिलहाल पूर्व जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ हिंदू नेता थे रमेश चंद्र सेन, जिनके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। 7-8 फरवरी को दिनाजपुर जेल में बताया गया कि बीमार पड़ने से इनकी मौत हुई। 9 बजे ये बीमार हुए, 9:30 बजे इन्हें अस्पताल में मृत भी घोषित कर दिया गया है। कई रिपोर्ट्स दावा यह भी करती हैं कि 30 से 40 वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया और उनकी मौत हो गई। आवामी लीग का दावा है कि जेल में इलाज ना मिलने और राजनीतिक बदले की भावना से ये मौतें लगातार हो रही हैं। निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो जमीन पर रहकर काम करते हैं या फिर समर्थक हैं, उनकी बहुत ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसा दावा फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। फ्लैश मार्च या फिर पार्टी गतिविधियों के आरोप में नियमित गिरफ्तारी चल रही, मतलब
शेख हसीना की पार्टी का नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, जिस तरीके से ये फिलहाल गिरफ्तारियां या फिर मौत चल रही हैं। कई मामलों में तो नाम तक भी नहीं बताए जाते हैं। हसीना के जाने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जो अवामी लीग के समर्थक थे, उन पर हमले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। 45 से ज्यादा जिलों में यह हुई। 61 हिंदुओं की इसमें हत्या हुई। कुछ रिपोर्ट्स दावा 82 तक का भी करती हैं, लेकिन पुलिस इन दावों को खारिज करती है। महिलाओं के खिलाफ 28 हिंसा के मामले सामने आए हैं, जिनमें बलात्कार भी शामिल है। पूजा स्थलों पर 95 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां मंदिरों को तोड़ा गया, लूटपाट की गई और उनमें आगजनी की गई। अगस्त 2024 से पहले 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक संपत्तियां प्रभावित हुई थी। जनवरी 2026 तक की अगर बात करें तो कई हिंदू पुरुषों की लिंचिंग हुई, जैसे दीपुदास, बजिंदर बिस्वास। दीपुदास का मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था। भारत सरकार और HRW ने इस पर चिंता जताई, लेकिन अंतरिम सरकार इसे ज्यादातर राजनीतिक हिंसा बताती है, ना कि धार्मिक हिंसा बताती है। और मोहम्मद यूनुस जैसे नेता विदेशों में बैठकर ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन्हें यह कहना छोड़ना होगा कि वो हिंदू हैं, वो पहले ये कहें कि वो बांग्लादेशी हैं। मतलब अगर वो हिंदू हैं तो वो नहीं कह सकते बांग्लादेश में कि वो हिंदू हैं। अब यह अंदाजा लगाइए कि जब एक सांसद जो 5 बार का सांसद था और एक मतलब सम्मानित नेता बांग्लादेश में था, उसे जब जेल में इस तरीके से टॉर्चर किया गया या फिर इलाज नहीं दिया गया या फिर देखभाल नहीं की गई, तब वो उसकी जेल में हत्या हो सकती है। तो आम हिंदू, जो आम नागरिक हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनकी क्या ही बांग्लादेश में हालत होती होगी। यहां पर ना कोई इंटरनेशनल जो मानवाधिकार संगठन है वो कोई बांग्लादेश में बोलने के लिए आ रहा है, ना ही कोई चिंता जाहिर कर रहा है, और ना ही कोई आकर कोई जांच कमेटी, मानवाधिकार की जो इतनी संस्थाएं दुनिया में चल रही हैं, कोई भी जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए बांग्लादेश में नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पिट्ठू बनाकर मोहम्मद यूनुस को यहां बिठाया गया है। और अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड यहां चाहिए है, उसके कहीं के रिजल्ट में जो भी कुछ करना पड़े वो सब जायज है। तो अपनी सुरक्षा बांग्लादेशी हिंदुओं को शायद अपने आप ही करनी पड़ेगी। बाकी दुनिया सिर्फ चिंता ही जाहिर कर सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो हालात फिलहाल बन रहे हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।